और इनके घर पर भेज दो। देख लो भाई, हमारे तमाम माता पिता शिक्षक कहते हैं मन लगा के पढ़ो, और आपका बच्चा हाथ उठा रहा है कि हमको मन लग ही नहीं रहा। आज हम आपको यही बताने आए हैं कि आपका मन आपके पढ़ाई में कैसे लगे, आप पढ़ाई बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसके बल पर? माइंड पावर। कौन पावर? दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया है और ये पाया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना पावर है? 100। यूज कितना? किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किसके बल पर? 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन। क्या करना होगा? मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। मिनिमम 20 मिनट्स। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पेज पलटते हैं, रुचि नहीं है, अगर आप, मैं भी बताऊंगा आगे कि कैसे, कोई भी लड़का कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, शिक्षकों ने यह कह दिया है कि तुमको चपरासी का भी नौकरी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, हजारों लोगों को हमने देखा है जिसके बारे में लोगों ने कह दिया था कि तुम कुछ नहीं करोगे, वो आज बड़े बड़े पद पर इसी बिहार में काम कर रहा है हमारे सामने, और हम उसे देख रहे हैं। ये पावर कहां है? हमारे ही बीच का लड़का, मैं अभी अपना साइंस कॉलेज का 4 साल लगातार हमारे युवा प्रकोष्ठ पटना में आया। हर संडे के कार्यक्रम में वो आता था हॉस्टल से। जब वो हॉस्टल से आता था गायत्री परिवार के कार्यक्रम में, तो उसके दोस्त लोग उसको चिढ़ाते थे, कहते थे ये बाबा हो गया। मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गए? बाबा। लोग उससे पूछता था, बाबा क्या बनना है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो कहता था IAS। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जाता है, गायत्री मंत्र करता है, डफली पर, अभी जैसे हमारी बहनों ने गाना गाया, इसी तरह डफली पर गाना गाता था। ये गाना गाने वाला, गायत्री मंत्र जपने वाला क्या बनेगा? जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, हमारा वही लड़का कुंदन आज नालंदा का DM है, इसी गायत्री परिवार हुआ उसका लड़का। अभी हमारे ही बीच का लड़का गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ लखीसराय का DM मिथिलेश, हमारे ही बीच की लड़की अंजलि आज से 3 साल पहले
हमारे युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार में पटना में आई। उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड। कौन गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना? 10 से 12 हजार के बीच। 4 बहन, घर में पैसे की किल्लत, पढ़ने में बिल्कुल जीरो। और वो आई थी फर्स्ट टाइम, हमसे मिली हमारे कार्यक्रम में, जैसे आप लोग बैठे हो, और वो कही कि हमें सुसाइड करने का मन करता है, सुसाइडिंग एटीट्यूड, गरीबी के कारण। हमने कहा गायत्री मंत्र करो, ध्यान करो, सब बढ़िया हो जाएगा। वो पूछी हमसे कि गायत्री मंत्र जपने से नौकरी मिल जाएगा? हमने कहा मैं ये बात नहीं कह रहा कि गायत्री मंत्र जपने से नौकरी मिल जाएगा, लेकिन हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र जपने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम जो चाहोगी वो कर लोगी। आज वही लड़की बीपीएससी में 57 रैंक आया, अभी समस्तीपुर की एसडीएम है, इसी गायत्री प्रकोष्ठ की लड़की। हमने देखा है नजदीक से कि सफलता कहीं बाहर नहीं है, अंदर। आप कहां खोज रहे हो? बाहर। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। हमारे यहाँ इंडिया के टॉप टीचर लोग आते हैं गायत्री परिवार में। कई बार आपने नाम सुना होगा खान सर का। खान सर भी हमारे यहाँ आते हैं, अवध ओझा सर दिल्ली वाले आते हैं, दिव्य कीर्ति सर आते हैं, झाल बजाने आते हैं। हम तो चेहरा देख के पकड़ते हैं कि रियल में ये कुछ करने वाला है या झोला टांग के कोचिंग कबड्डी खेलने वाला है। इसलिए भाई आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताना, मैंने कितना समय बोला आपके लिए मेडिटेशन? 20 मिनट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना है? राष्ट्रपति थे और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप। हम लोग से दादो के हम लोग से काम। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। आपको कितना देर करना है? मिनिमम 20 मिनट। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों न हो, अगर वो 2 महीना, मैं अभी बता दूंगा कैसे करना है, अगर आप करते हो तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? माइंड। जैसे जिम करने से बॉडी बनता है, कोई भी बना सकता है, ये साइंस है। मेडिटेशन जस्ट लाइक मेंटल जिम। और मेडिटेशन के साथ जिस मंत्र की बात मैंने किया उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। ये पूजा पाठ नहीं, इससे आपके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। अभी एम्स ने रिसर्च किया है कि गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन। फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। गायत्री मंत्र के जब से ध्यान से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। कितने लड़के रेलवे में गए, बैंक में गए, यूपीएससी में गए, बीपीएससी में गए, हर साल हमने सामने रिजल्ट होते देखा है। लेकिन जैसे तैसे पढ़ लेंगे और जैसे तैसे नौकरी ले लेंगे, वो जमाना गया। जमाना जब भैंस जिलेबी खाती थी, अब तो आदमी को नहीं मिल रहा है, भैंस कहां से खाएगा भाई। इसलिए अगर बनने का मन है, कुछ करने का मन है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अपने को स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट किसको कहते हैं बिहार में?
हम दिखने में कैसे लगते हैं, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारा जींस कैसा है? हमारा टी शर्ट कैसा है। ये बाहरी चीजों को दिखने और दिखाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप अपने अंदर को बेस्ट बनाओ। अगर क्वालिटी वाला पढ़ाई आपने कर लिया तो एक बात नोट कर लेना, जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। मैं दिल्ली गया, बेंगलोर गया, IIT कानपुर और IIT रुड़की में मेरा लेक्चर हुआ, बेंगलोर में हुआ, पूना में हुआ, पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में जहां IAS की तैयारी करने वाले लोग जाते हैं, उन लड़कों के बीच मेरा लेक्चर हुआ। मैंने तमाम लड़कों को पूछा, वो सीनियर लड़के थे, जैसे आज BPSC का एग्जाम चल रहा है ना, सीनियर लड़के थे। मैंने उनसे पूछा, उसमें ज्यादातर लड़का बिहार का ही था। मैंने कुछ लड़कों से पूछा कि जब आप टेंशन में होते हो, प्रेशर में होते हो, उस समय उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो? क्या बताया जानते हैं? कहता है दम मार लेते हैं। अब बताओ, अभी IAS बना नहीं है, बनने की तैयारी में है, उसके पहले ही दम लगाने लगा। जब बन जाएगा तो आप लोगों को दम मार देगा। इसलिए भाई, प्रेशर अच्छी चीज है। खाना किस चीज में बनता है? प्रेशर कुकर। पंचायत में देखे हैं, इसमें से पंचायत कितने लोगों ने देखा है? क्या बात, प्रेशर कुकर बनारस का फूटा था ना, है? प्रेशर कुकर, प्रेशर बनता है लेकिन ऊपर क्या लगा रहता है? सब प्रेशर अगर अंदर ही रह जाए तो क्या होगा? फट जाएगा। जिंदगी में प्रेशर तो चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर अगर आ जाएगा तो माइंड, तो मेडिटेशन यही काम करता है और गायत्री मंत्र कि आपका प्रेशर आपके हिसाब से मेंटेन करता है, जिससे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बेस्ट हो जाती है, आपका पढ़ाई शानदार होने लगता है। 20 मिनट्स 20 मिनट की उपासना। इसलिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम लोग बिहार के सारे जिले में एक जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सुपौल की धरती इतनी भीड़, मेरे उम्मीद नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ आएगी। इसका मतलब है सुपौल में परिवर्तन होके रहेगा, कोई से नहीं बदल सकता। ये मिथिला की भूमि है और मिथिला की भूमि वही होता है जहाँ के लोग बड़े सौम्य होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आज आप कार्यक्रम में आए हैं, यह आपका सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। बुलाया हजारों लोगों को गया था, लेकिन आए आप ही हैं। जरूर कुछ आपका विशेष और अच्छा होने वाला है। न तो हम गर्मी से डरते हैं, न हम पसीना से डरते हैं। जो गर्मी और पसीना से डर गया वो क्या नौकरी करेगा, वो क्या नौकरी करेगा? लाइन से भैया देखो, गर्मी तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन भैया हम डर के भाग जाए क्या? जो डर गया समझो मर गया। इसलिए भाई बैठे रहो। जब IAS IPS बनोगे, दरोगा में जाओगे, ट्रेनिंग में दौड़ाएगा, आप कहोगे नहीं दौड़ेंगे, बिना दौड़े नौकरी दे दो, तो कहेगा इसको 10 लाठी मार के भगाओ। भाई मेहनत, पसीना, जो पसीना नहीं निकाल सकता है, जिसके अंदर पसीने नहीं हो सकते हैं, वो क्या नौकरी लेगा? वो जींस पहन के इधर उधर घूमते रहेगा। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, किसको पावरफुल बनाना है, माइंड को। और अगर आपका पढ़ाई और सब्जेक्ट बेहतर न हो तो आप मुझे गाली देना। कोई रुपया तो मांग नहीं रहे आपसे, पैसा मांगा है कोई आपसे? फ्री का कार्यक्रम है ना, तो दिक्कत कहाँ है? इसलिए भाई नाश्ता पानी है। हाँ ऐसा कार्यक्रम कहीं सुने हैं कि बढ़िया बातों बताइए, हमरा भोजनों दीजिए, आप बताइए। और जगह तो बाबा लोग आते हैं, माफ करिएगा,
तो मंच पर ऐसने गद्दा लगता है, अब बाबा लोगों को चढ़ा देता है, ये 100 रुपया, ये 50 रुपया, चेला लोग समेट लेता है। मुझे आपसे न पैसा चाहिए, मुझे आपसे न चढ़ावा चाहिए, मुझे आपसे आपकी सफलता चाहिए, और यही सफलता लेने आपके पास आए, यही सफलता लेने। गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी संस्था कोई बता दे जो सिर्फ देने की बात सोचता है, सिर्फ देने की बात सोचता है, इसी का नाम गायत्री परिवार है, इसी का नाम गायत्री परिवार है। लेना नहीं, हमें कुछ देना है, हमारे इन बच्चों का भविष्य बनाना है। हमारा सपना है अगर हमारे बच्चे अच्छे हो गए, सच्चे हो गए, तो माँ बाप को भी समझेंगे, समाज को भी समझेंगे, नशा से भी दूर रहेंगे। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, नशा का जो हुआ शिकार, भाई नशा मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पटना में अच्छे अच्छे घरों की लड़के और लड़कियां, पहले मैं सोचता था हेलो, पहले मैं सोचता था, ध्यान से सुनिए, कि लड़के ही सिर्फ नशा करते होंगे, लेकिन मैंने पटना में देखा लड़कियां भी नशा करती हैं। और जिस राष्ट्र में यह कहा जाता है कि हमारा राष्ट्र युवा राष्ट्र है, लेकिन जहां की जवानी में कीड़ा लग जाए, इसलिए हमें गायत्री परिवार ने संकल्प लिया है कि हम अपने नौजवानों को ठीक करेंगे और बिहार पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा इस क्षेत्र में। किसी ने कहा है बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकता है, इतनी ताकत है इस बिहार में। भाई आपको मैं यही बताने आया कि आप कैसे अपने को स्मार्ट बनाओगे, कैसे शानदार बनाओगे। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। मैं लड़कियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने संस्कृति को समझो, और लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने चीजों को नहीं समझा, आने वाला समय इतना खतरनाक है, शादी हो भी जाएगा तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, जमुई जिला का घटना है, सावधान हो जाओ, तुम ही लोगों के लिए बोल रहे हैं। अरे जींस वाला तोरे सबके, हाँ सुनो, जमुई जिला का घटना है। लड़का का रात में शादी हुआ, माला उला पहनाया, बेचारा कितना खुश होगा, न ब्याह हुआ है। और उसके बाद लड़की को लेके चला, रास्ते में लड़की कहीं प्यास लगा हुआ है, आप पानी ले आइए। लड़का सोचा नया नया ब्याह है, हम ही हाथ से पानी पियाते हैं, नया में प्यार ज्यादा होता है। गया उधर पानी लाने, इधर एक मोटरसाइकिल वाला पहले से बैठा हुआ था, लड़की को लेके चल दिया, वो पानी लेके घूमते रहा। ये क्या सब हो रहा है भाई? आप कैसे बचोगे? नौकरी करोगे, इधर जाओगे नौकरी के ड्यूटी पर, और इधर आपकी पत्नी भी फेसबुक और इंस्टा चलाती है, उधर मैसेज करेगी गेलो है। इसलिए उसको भी गायत्री जपवाना और ध्यान करवाना कि तुम्हारे साथ साथ देगी। दुनिया बड़ा खराब हो रहा है, बड़े गड़बड़ी फैल रहे हैं भाई। ये जुल्फी वाला जलवा है, माफ करना, विराट कोहली नाम सुने हो? अनुष्का का पति, अभी नहीं मिलेगी, अभी मंजन घसो,
1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। शिखर धवन 1 घंटा रोज, सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज, किसके लिए? माइंड पावर। मैं आपको कितना देर बोल रहा हूं? 20 मिनट। फिर आप अपना जलवा 2 महीना में देख लेना। 2 महीना, अरे फसल भी लगता है तो कितना महीना में? हम कितना महीना मांग रहे हैं? 2 महीना। इतना बताने के बाद भी जो कोई नहीं करेगा तो मैं समझता हूं उससे अभागा कौन होगा। ये साइंस है और ये विज्ञान है, इस पर रिसर्च हुआ है कैसे करना है। माइक ठीक हो गया क्या? कैसे करना है? एक चेयर आगे कर दीजिए।